हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं रूबी ओप्स कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि हम आपने और लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसी तरह से ये भी रूबी भी फॉलो करती है और ओप्स को फॉलो करती है। ओप्स दरअसल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, एक टेक्निक है जिसकी सहायता से हम जो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम एक इस तरह से सोल्व करते हैं कि जिसका कोड मतलब बार बार हम यूज कर पाएँ, ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन हम हाइड कर पाएँ। और या हम अ, अगर हम देखेंगे आगे चल के क्लासेस बनाएंगे तो हम एक क्लास को दूसरी क्लास से हम जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाएँ, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तहत आता है। ठीक है, ये एक तरीका होता है। रूबी जो परफेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब कि रूबी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है। तो ठीक है, तो इसके फीचर्स देख लीजिए। डेटा एनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। तो जैसे अदर लैंग्वेज है इसी तरह से ये भी फॉलो करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। मतलब इसका मकसद होता है कि कोड रीयूजेबल हो और सिक्योरिटी पर्पज से हो। ठीक है, डेटा को आप हाइड कर सकते हैं और इसमें हम क्लासेस बना सकते हैं और हम ये काम करते हैं क्लासेस बनाकर उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं और इस तरीके से हम इसमें काम करते हैं। अगर एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इन्वॉल्व्स क्लास इन ऑब्जेक्ट, सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होंगे तो उसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स तो होंगे ही। ठीक है, क्लास क्या होती है? क्लास की जो ब्लूप्रिंट है ना, क्लास एक ब्लूप्रिंट है, मतलब एक टेम्पलेट समझ लीजिए उसको, ब्लूप्रिंट। ठीक है, जिससे हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो आप क्रिएट कर सकते हैं। क्लास सिर्फ आपको एक बार बनानी होती है और आप कितने ही ऑब्जेक्ट्स कहीं पर भी किसी भी ठीक है, कहीं पे भी जैसे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्म्स वी से दैट योर बाइस्किल इज एन इंस्टेंस ऑफ, मान लीजिए एक बाइस्किल है, तो बाइस्किल एक इंस्टेंस है ऑफ द क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एक क्लास है, उसका एक इंस्टेंस है। ठीक है, नोन एज बाइस्किल्स, जिसे हम बाइस्किल्स कह रहे हैं। ठीक है, क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स नोन एज बाइस्किल्स। तो बाइस्किल है। अब देखिए आगे मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक हमने एक क्लास बनाई है व्हीकल नाम से। ठीक है, और इसमें कुछ मेंबर्स लिए, मतलब कि क्लास मेंबर्स हैं। और ठीक है, तो टेक का एग्जांपल ऑफ व्हीकल, इट कंप्राइजेज, जैसे व्हील्स हैं, ठीक है, हॉर्स पावर है एंड फ्यूल, गैस टैंक कैपेसिटी। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो दीज कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म द डेटा मेंबर्स। बस यही जो है डेटा मेंबर्स, क्लास के जो व्हीकल है उसके ये डेटा मेंबर्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यू कैन डिफ्रेंशिएट ऑन व्हीकल। आप व्हीकल डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? आप व्हीकल को, एक व्हीकल को फ्रॉम द अदर व्हीकल, तो एक एक दूसरे व्हीकल से आप कैसे डिफरेंस करोगे इसे? विद द हेल्प ऑफ द दीज करेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे इन्हीं की हेल्प से आप बताएंगे कि एक व्हीकल दूसरे व्हीकल से वो डिफरेंट कैसे है। ठीक है, तो वो अब एक आपने एक बार व्हीकल नाम की क्लास बना दी तो उससे आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन एक माइकली एक व्हीकल व्हीकल अगर आपने बना दी है तो वो दूसरी व्हीकल से वो डिफरेंट होगी जब उसके करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो डिफरेंट होगी, यानी कि उनकी वैल्यूज अगर डिफरेंट होंगी। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज आप बनाएंगे क्लास में। तो द व्हीकल कैन ऑल्सो हैव सर्टेन फंक्शंस। व्हीकल एक क्लास है, बहुत सारे कुछ फंक्शंस है उसमें निश्चित, सच एज हॉल्टिंग और ड्राइविंग एंड ठीक है ना, स्पीडिंग। इवन दीज फंक्शंस फॉर्म द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास व्हीकल। और यही जो फंक्शंस इन सब से मिलकर क्या बनते हैं, ये सारी चीज़ें जो ये क्लास के जो क्लास व्हीकल के क्या बनेंगे, डेटा मेंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, यू कैन देयर फॉर डिफाइन अ क्लास एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक। और क्लास को कैसे डिफाइन करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस, यानी कि हम मेथड्स बोलेंगे उसको। ठीक है, एक क्लास हम बना रहे हैं, डिफाइन करने जा रहे हैं, क्लास कीवर्ड यूज करेंगे पहले, उसके बाद क्लास का नाम आएगा व्हीकल, उसके अंदर एक फिर वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जो प्रॉपर्टीज कहलाएंगे क्लास के, जैसे नंबर ऑफ व्हीकल, ठीक है ना, हाउस पावर, टाइप ऑफ टैंक और कैपेसिटी इसके। और बाद में नीचे दिए फंक्शंस दिए जिसको हम मेथड्स कहा करेंगे। ठीक है, फंक्शन, स्पीडिंग, ड्राइविंग और होल्डिंग। तो ये सब क्या है, एक तरह से वो डेटा मेंबर्स है। ठीक है,
बाय असाइनिंग डिफरेंट वैल्यूज टू दीज डेटा मेंबर्स इन डेटा मेंबर्स को अगर हम अलग अलग वैल्यू दें, यू कैन फॉर्म सेवरल इंस्टांसेस ऑफ द क्लास व्हीकल। और आप इस क्लास से जो है विभिन्न कई कई तरह के आप कई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास एक एरोप्लेन अगर है, तो उसके 3 व्हील्स मान के चलिए एरोप्लेन के, और उसको, ठीक है, सॉरी, हॉर्स हॉर्स पावर 1000 है, फ्यूल एज अ टाइप ऑफ टैंक, एंड कैपेसिटी ऑफ 100 लीटर्स है। एंड वही, और दूसरे अगर हम ऑब्जेक्ट लें तो इन द सेम कार, एक कार ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, उसके 4 व्हील्स होते हैं, देखो डिफरेंट हो गया, और हॉर्स पावर उसकी 200 है, और जो उसमें गैस एज अ टाइप ऑफ टैंक है, और एंड कैपेसिटी 25 लीटर है। बस देखिए, इनके करेक्टरिस्टिक्स में हम चेंज ला रहे हैं, यानी कि जिसको प्रॉपर्टीज कह रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज को अलग अलग देखें, तो एक कार हो गया इसका ऑब्जेक्ट, कार भी इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और एरोप्लेन भी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से मैं स्कूटर ले सकता हूँ, इसी तरह से मैं बस ले सकता हूँ। तो इस तरह से मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ सिर्फ क्लास एक ही बार बनाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और थैंक यू वेरी मच, आपने इतना कीमती समय इस वीडियो के लिए निकाला। तो बस यही था छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी हम पढ़ते रहेंगे आगे, कि ठीक है ना, डिटेल हम आगे लेंगे। अब ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो ये होगा कॉन्सेप्ट, ये फीचर्स हो गए, एक्सप्लेन करेंगे आने वाले वीडियोज में, किस तरह क्लास बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ठीक है,